बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। मेरे अजीज दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज 4 मुहर्रम है, यानी कि आज की तारीख है 30 जून। 30 जून को 4 मुहर्रम है और 1 मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक की फजीलतें नहीं बल्कि पूरे मुहर्रम के महीने की फजीलतें हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मैं रमज़ान के महीने के बाद किस महीने में रोज़े रखूं? प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुहर्रम के महीने में रोज़े रखो। दोस्तों, रमज़ान के महीने के बाद जितने भी महीने बचते हैं उन तमाम महीनों में मुहर्रम की फजीलत सबसे ज़्यादा है। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुहर्रम के महीने को शाह-उल्लाह कहा है, यानी कि अल्लाह का महीना कहा है। मुहर्रम के महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए, रोज़े रखने चाहिए, कुरान मजीद की तिलावत करनी चाहिए। दोस्तों, कुरान मजीद में जो 4 हुर्मत वाले महीनों का जिक्र हुआ है उसमें से एक मुहर्रम का महीना है। दोस्तों, मुहर्रम का महीना बड़ी ही बरकतों वाला महीना है। इस महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए, लेकिन इबादत करने के साथ कुछ ऐसे कामों से बचना चाहिए जो हमें मुहर्रम में नहीं करने चाहिए, जैसे कि पर्चे पे इतनी मर्तबा बिस्मिल्लाह लिखो, ये नमाजें पढ़ो, खास इस तरह से गुस्ल करने से ये हो जाता है। दोस्तों, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारे मुआशरे में चल रही हैं बस, लेकिन हमारी कुरान और हदीस से कहीं साबित नहीं है। इन चीज़ों का कुरान और हदीस से कोई सबूत नहीं मिलता है, बस ये चीज़ें चल रही हैं और लोग इन्हें फॉलो कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसी चीज़ों से हमें बचना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं मुहर्रम के महीने में कौन से काम नहीं करना चाहिए। नंबर 1, नमाज नहीं छोड़नी चाहिए। दोस्तों, नमाज हमें पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन मुहर्रम के महीने में खास करके नहीं छोड़नी चाहिए। दोस्तों, नवासाए रसूल हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला के मैदान में भी नमाज नहीं छोड़ी, रोज़ा नहीं छोड़ा और क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को ये पैगाम दिया, देखो मुझसे मोहब्बत ये है, हुसैन से मोहब्बत ये है। देखिए दोस्तों, हमें नमाज बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, जो फ़र्ज़ इबादतें हैं वो बिल्कुल नहीं छोड़नी है। नमाज नहीं छोड़नी, रोज़ा नहीं छोड़ना। और एक बात और दोस्तों, मुहर्रम के महीने को कुछ लोग मनहूस महीना समझते हैं। याद रखिए दोस्तों, शहादत से कोई भी महीना मनहूस नहीं होता, बल्कि शहादत से उस महीने की फजीलतें और बढ़ जाती हैं। दोस्तों, याद रखिएगा, शहादत मुसलमानों की तारीख है। शहादत से मुसलमानों की पूरी हिस्ट्री भरी हुई है। हर पल, हर दिन, हर महीने किसी न किसी दिन कोई ना कोई शहीद हुआ है। दोस्तों, अगर ऐसे आप मनहूस मानेंगे तो हर दिन मनहूस हो जाएगा, क्योंकि हर दिन किसी न किसी की शहादत हुई है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, शहादत से कोई भी महीना मनहूस नहीं होता, बल्कि उसकी फजीलतें और बढ़ जाती हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको भी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत है, जाहिर सी बात है हर इंसान को हज़रत हुसैन से मोहब्बत है, तो दोस्तों, मोहब्बत का तकाजा ये कहता है वो जिस चीज़ों से मोहब्बत करते थे उस चीज़ों से मोहब्बत करी जाए, और वो जिन चीज़ों से नफ़रत करते थे उन चीज़ों से नफ़रत करी जाए। दोस्तों, इस मुबारक महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को खाना खिलाना चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों में सदका देना चाहिए। और दोस्तों, एक बात और ध्यान में रखिएगा, रिस्क की नाकदरी नहीं करनी चाहिए। जब लंगर बंटता है, सबीलें लगती हैं, तो लोग लेते हैं, खाते हैं और जो बच जाता है फेंक देते हैं। तो ये होती है रिस्क की नाकदरी। रिस्क की नाकदरी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, एक बात और ध्यान रखिए, जब ताज़ियाँ निकलती हैं तो रोड जाम हो जाता है और लोगों को तकलीफ होती है, और उस ट्रैफिक में कभी-कभी एम्बुलेंस भी फंसी होती है, मरीज को भी तकलीफ होती है। दोस्तों, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीम ये है, अगर रास्ते में पत्थर भी पड़ा है तो उसे हटा दो, ताकि किसी को तकलीफ ना हो। और हम क्या करते हैं, ताज़िया निकालते हैं, रोड जाम करते हैं, दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं।
تو آپ کو تازیاں نکالنی ہے نکالیے، میں منع نہیں کر رہی ہوں، لیکن روڈ جام نہ ہونے دیجیے۔ ایسا کام کیجیے جس سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور دوستو ایک بات اور دھیان رکھیے گا، محرم کے مہینے میں ہم اسپیکر پہ یعنی کہ ساؤنڈ پہ نعتیں بجاتے ہیں جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اتنا دھیان رکھیے گا جب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو اور آس پاس کوئی سو رہا ہو تو بلند آواز میں تلاوت کرنا بھی جائز نہیں ہے، تاکہ ہماری آواز سے اس کی نیند نہ ٹوٹ جائے۔ تو دھیان رکھیے گا کہ ساؤنڈز پہ، اسپیکرز پہ نعتیں یا ماتم کچھ نہ بجائیں، اس سے سونے والوں کو اور مریضوں کو اور بوڑھوں کو تکلیف نہ ہو۔ تو دوستو دھیان رکھیے گا، اسپیکر پہ نعتیں بجائی جاتی ہیں، ماتم بجایا جاتا ہے، حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور سارے وہ کام ہوتے ہیں جو حضرت حسین کے مزاج کے خلاف ہوں، جو حضرت حسین کی تعلیم ہمیں نہیں سکھاتی ہے۔ دوستو اگر ہم واقعے میں حضرت حسین سے سچی محبت کرتے ہیں تو ہمیں حضرت حسین کے کاموں کو فالو کرنا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنا چاہیے۔ دوستو دھیان رکھیے گا، دین وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے، اللہ کا رسول چاہتا ہے، دین وہ نہیں ہے جو ہم چاہتے ہیں اور ہم کرنا چاہتے ہیں۔ تو دوستو یہ کچھ باتیں تھیں جو محرم کے مہینے میں کرنا چاہیے اور ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ دوستو جو میرے ذہن میں آیا میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو دل سے لائک کر کے اس کلپ کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ایسی اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پاس لگا بیل کا بٹن دبانا مت بھولیں۔ انشاءاللہ پھر ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔